जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया मुकेश जी, आजकल काफी ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, तेजी से प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस प्रोसेसिंग के बाद जो है क्या होता है कि कई लोगों के कुछ इंटीमेशन आने शुरू हो जाते हैं, कुछ रिफंड जो क्लेम करते हैं वो होता है कि नहीं क्लेम उतना नहीं बनता, इतना बनता है जी, ये कोई चिट्ठी पत्री आती है। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए और किन किन बातों का ख्याल रखा जाए? बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसमें 3 चीजें होती है। एक तो इंटीमेशन के तहत आपकी रिटर्न इनकम और टैक्स का कॉम्प्यूटेशन उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यू आर हैप्पी। सेकेंडली, आपके इनकम में कोई एडजस्टमेंट वो सेक्शन 143(1)(a) के तहत प्रपोज किया जाता है। जैसे आपने कोई गलत क्लेम किया या इसके कारण कोई इनकम वो जोड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि यू रिस्पॉन्ड टू दैट, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ई प्रोसीडिंग्स पोर्टल में तो वो एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक किया जाएगा। तो जितने समय के अंदर आपको एडजस्टमेंट का रिस्पॉन्स मांगा गया है वो देना चाहिए कि ये सही है या गलत है। और तीसरी बात यह है, कई बार टैक्स का कॉम्प्यूटेशन, आपकी इनकम के बारे में कोई झगड़ा नहीं है, पर टैक्स के कॉम्प्यूटेशन के बारे में मान लीजिए आपको कोई शॉर्ट क्रेडिट दी गई है या आपके कोई केस में डिमांड खड़ी की जाती है, तो इस केस में अगर डिमांड खड़ी होती है तो यू हैव एन ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड टू द आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो वो जरूर कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो आपकी डिमांड और रिफंड के सामने कट जाएगी। और दूसरी बात यह है, मान लीजिए आपको कोई क्रेडिट नहीं दी गई है, तो ये सेक्शन 154 के तहत आप उसमें भी रिस्पांस देके टैक्स क्रेडिट मिसमैच के लिए आपको जो बताना है वो बता सकते हैं। तो हम दर्शकों को लक्ष्मण जी यही कहेंगे कि बी अलर्ट, टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद सो मत जाएं। आपके केस में क्या होता है, सही होता है तो आनंद मनाइए, अगर कोई गलती है डिपार्टमेंट की समझ में तो उसका रिस्पांस देके ठीक ठाक अपना केस सुधारिए।